पाठ योजना, पाठ योजना, पाठ योजना। तो ये क्या है पाठ योजना, कैसे बनाते हैं, ये क्या क्या होता है इसके अंदर। तो आज के इस वीडियो में आपके लिए ये काफ़ी अच्छी बात है कि मैं आपके लिए पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ पाठ योजना के बारे में। जो लास्ट तक बना रहेगा उसको काफ़ी फ़ायदे की बातें भी बताई गई है मैंने बीच में, जिसको मैं फ्री में पाठ योजना प्रोवाइड करने वाला हूँ। किसी को मैं पीडीएफ के माध्यम से लगभग 33 पाठ योजना फ्री में प्रोवाइड करने वाला हूं। तो जो लास्ट तक पूरा वीडियो देखेंगे और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करेंगे उसको इसका बेनिफिट मिलेगा। और जो हमारी पाठ योजना की सीरीज चलने वाली है इसके बाद में, इसमें मैंने बताया आपको पूरे वीडियो में बताने वाला हूं मैं कि किस तरह से आप एक अच्छी पाठ योजना तैयार कर सकते हैं, जो कि एक हम पीडीएफ के माध्यम से समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम किस प्रकार से हमको बनाना है। लास्ट तक देखेंगे वीडियो तो अच्छे से समझ में आएगा सब कुछ। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये लिखा है हमारा यहाँ पर अनुक्रमणिका, यानी कि कंटेंट। जो कंटेंट हम जैसे कि मान लो कि पाठ योजना में कोई कंटेंट बना रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पर एक पूरी पहले आगे हमको क्रमांक लिखना पड़ता है। जैसे पहली पाठ योजना लिख रहे हैं हम तो यहाँ पर उसका एक क्रमांक, किस दिनांक को ये हमने लिखा है, कक्षा कौन सी है, कौन सी क्लास का है, ये विषय लिखना है यहाँ पर कौन से विषय का है, विद्यालय का नाम कहाँ पर है, विद्यालय का नाम पढ़ा जहाँ पे पढ़ा है हमने, और पढ़ाए गए पाठों की संख्या यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर साइन ऑफ सिग्नेचर करना है। इस प्रकार से यहाँ पर ये पूरी अनुक्रमणिका आपको बनानी है। उसके बाद में जो पाठ योजना है वो कैसे तैयार करना है उसके बारे में भी आप नीचे देख लीजिएगा। यहाँ पर देखो पाठ योजना लेसन प्लान। तो सामान्य जानकारी क्या है अपनी, जनरल इन्फॉर्मेशन। देखो यहाँ पर ऐसे इस प्रकार से आपको जनरल इन्फॉर्मेशन डालना है, जैसे कि विद्यालय का नाम, नेम ऑफ स्कूल, उसके बाद में कक्षा, क्लास जिसको बोलते हैं, विषय सब्जेक्ट, उस विषय टॉपिक, पाठ का नाम, नेम ऑफ द लेसन, दिन किस दिन हम उसको पढ़ाने जा रहे हैं उस दिन का नाम, दिनांक, दर्ज उपस्थिति, कितने प्रेजेंट थे वहाँ पर स्टूडेंट, कालांश कौन सा है, पीरियड कौन सा है, अवधि कितना टाइम लगा इसको पढ़ाने में। तो ये पूरा इसमें लिखना है। जैसे कि विद्यालय का नाम कोई मान लो कि कोई गवर्नमेंट स्कूल है तो यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल लिख देंगे। कक्षा मान लो कि 6ठी का है तो क्लास 6। विषय मान लो यहाँ पर जीव विज्ञान है तो हम यहाँ पर जीव विज्ञान लिख दें। देखो विषय विज्ञान है ना, उसका उप विषय आ जाएगा अपना विज्ञान। उस प्रकार से पाठ का नाम लिख देंगे यहाँ पर कौन सा पाठ है। जैसे कि मान लो कक्षा 6 में बहुत सारे पाठ रहते हैं, विज्ञान की बात करें तो यहाँ पे लिख देंगे हम सजीव और निर्जीव वाला पाठ। उसके प्रकार उसके बाद में यहाँ पर दिनांक डालना है। तो दिनांक जिस दिन हम पढ़ाएंगे उस दिन की दिनांक, और दिन यानी कि डे, यानी कि कौन सा डे है, संडे मंडे कौन है। उसके बाद में दर्ज उपस्थिति, क्लास में कितने स्टूडेंट है, पीरियड यानी कि कालांश कौन सा, पहला दूसरा तीसरा। उसके बाद में अवधि, ड्यूरेशन यानी कि कितना टाइम लगेगा, तो लगभग 30 से 45 मिनट, वैसे 45 मिनट के कालांश रहते हैं। उसके बाद में नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पर प्रकरण लिखना है। प्रकरण में क्या लिखना है कि इसमें हम पूरा कंटेंट में किसके बारे में बात करेंगे। उद्देश्य देखेंगे तो ज्ञानात्मक सामान्य उद्देश्य है, तो ज्ञानात्मक उद्देश्य, अवबोधात्मक उद्देश्य, अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक, इनके बारे में हम अभी नीचे और डिटेल में बात करेंगे। अभी इसमें देख लीजिए। उसके बाद में टोटल यहाँ पर 5 से 6 सभी में आपको सामान्य उद्देश्य लिखना ही है। उसके बाद में अगर बोले तो विशिष्ट उद्देश्य भी आपको 4 से 3, 4, 5 तो विशिष्ट उद्देश्य लिखना है। और व्यवहार बिहेवियर में क्या परिवर्तन आएगा, चेंज क्या आएगा। तो उसके बाद में सहायक शिक्षण सामग्री, टीचिंग एड्स, कौन से शिक्षण, पूर्व ज्ञान, प्री नॉलेज कौन सा होना चाहिए उसके बारे में भी। उसके बाद में प्रस्तावना प्रश्न होना चाहिए, इंट्रोडक्शन क्वेश्चन। तो ये यहाँ पर इंट्रोडक्शन करने के लिए जो क्वेश्चन है वो होना चाहिए। शिक्षण विधि कौन सी होगी, छात्र का संभावित उत्तर क्या, छात्र का कौन सा उत्तर आता है। उसके बाद में एक समस्यात्मक प्रश्न निकलेगा तो उसके बारे में हम आगे डिटेल विस्तार से बात करेंगे। उसके बाद में उद्देश्य कथन, आज हम जो भी है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जो भी टॉपिक है तो उद्देश्य कथन में आपको वो लिखना है। देखें कि आज हम सजीव और निर्जीव के बारे में अध्ययन करेंगे। शिक्षण बिंदु लिखने हैं यहाँ पर 1, 2, 3 शिक्षण बिंदु कौन से वो बिंदु लिखने हैं, तो इनके बारे में अभी आगे डिटेल में बताने वाला हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। शाम पटेकर ग्रह और सिग्नेचर वगैरह करवाने हैं। पाठ योजना क्या है और कैसे बनाएं, पाठ योजना क्या है, पाठ योजना कैसे बनाएं। तो देखो यहाँ पर सर्वोत्तम पाठ योजना के आवश्यक तत्व, इसको साथ में अच्छे से समझेंगे, है ना। पूरी तरह से बने रहना मेरे साथ, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना। सामान्य जो पाठ योजना शिक्षक को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफलता प्रदान करे, वही उसके लिए सबसे उत्तम पाठ योजना है। यानी कि जो एक स्टूडेंट है उसको शिक्षण में, उसको पढ़ाने में जो आपका उद्देश्य है कि भाई मेन इसको टॉपिक ये समझाना है, इसको अच्छी तरीके से पूरा एक्सप्लेन करना है, तो उसके ऊपर ये पाठ योजना होनी चाहिए। उसके बाद में सर्वोत्तम पाठ योजना के लिए आवश्यक तत्व निम्नलिखित है। जो भी आवश्यक तत्व देख पा रहे होंगे यहाँ पर सर्वोत्तम पाठ योजना के लिए आपको दिखाई दे रहे होंगे। नंबर 1 पे देखेंगे तो हम पाठ योजना लिपिबद्ध होना चाहिए, बिल्कुल लिपिबद्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक इधर जा रहा उधर जा रहा, पूरा व्यवस्थित होना चाहिए पूरा पाठ योजना। पाठ योजना में संपूर्ण पाठ की रूपरेखा होनी चाहिए, यानी कि जो हमको पढ़ाना है क्लासरूम में जाकर उसकी पूरी रूपरेखा होनी चाहिए पाठ योजना में यहाँ पर। उसके बाद में
नंबर 3 पे बात करें तो इसका प्रत्येक सोपान स्पष्ट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? इसका प्रत्येक सोपान स्पष्ट होना चाहिए। उसके बाद में बात करें हम तो पाठ योजना छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित हो जो नवीन ज्ञान को सीखने में सहायक हो। ऐसी पाठ योजना तैयार करनी है जो उसका पूर्व ज्ञान है, उसको जो पता है पहले से, उसको हमको पहले जानना है कि उसको क्या क्या पता है। जैसे कि उसको सजीव निर्जीव के बारे में पहले क्या पता है, उसके बाद में हमको नेक्स्ट स्टेप में जाना है और उसके अनुसार पाठ योजना तैयार करनी है। उसके बाद में नीचे देखेंगे, देखना इसमें प्रस्तुत किए जाने वाले पाठ के लिए उपयुक्त शिक्षण विधियों के प्रयोग का उल्लेख होना चाहिए। तो इसमें जितनी भी शिक्षण विधियां हैं उनका उल्लेख भी होना चाहिए। उसके बाद में नंबर 6 पे इसमें शिक्षण के लिए प्रयोग की जाने वाली सहायक सामग्री का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। जो भी सहायक सामग्री है, जैसे कि हमको क्या क्या चीजें लगेगी, जैसे कि पढ़ाने में चौक लगता है, डस्टर लगता है और शाम पट लगता है, बोर्ड लगता है, इस अनुसार इन शिक्षण सामग्री का उल्लेख इसके अंदर होना चाहिए। 7वां पॉइंट है, इसमें पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण उदाहरणों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। जो भी महत्वपूर्ण उदाहरण है उनको भी इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए। उसके बाद में अगर बात करें इसमें तो 8वां पॉइंट देखेंगे, इसमें छात्रों से पूछे जाने वाले प्रश्न अंकित होने चाहिए। जो भी छात्र से क्वेश्चन पूछने वो इसमें अंकित होने चाहिए। पाठ योजना में कक्षा कार्य तथा गृह कार्य की व्यवस्था होनी चाहिए, तो कक्षा कार्य और गृह कार्य की भी व्यवस्था इसके अंदर होनी चाहिए। 10वें देखेंगे, इसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर शिक्षण देने की व्यवस्था होनी चाहिए। 11वां देखेंगे, इसमें सामान्य तथा विशिष्ट उद्देश्य स्पष्ट रूप से लिखे जाने चाहिए। तो जो भी हमारे सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य हैं उनको स्पष्ट रूप से लिखे जाने चाहिए। इसमें उन पुस्तकों का उल्लेख होना चाहिए जिनकी सहायता से पाठ योजना तैयार की गई हो। तो इसमें आत्म आलोचना के बिंदु होने चाहिए। जो भी आलोचना के बिंदु है, पाठ योजना लचीली होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। कहने का मतलब लचीली होनी चाहिए, थोड़ी सरल, थोड़ी कठिन, इस प्रकार से। पाठ योजना की रचना, तो अब यहाँ पर पाठ योजना की रचना के बारे में बात करेंगे हम। पाठ योजना विषय वस्तु, कक्षा स्तर, शिक्षण विधि तथा सहायक सामग्री के अनुसार कई रूपों में बनाई जा सकती है। सामान्य पाठ योजना की रचना हर्बर्ट द्वारा प्रस्तुत पदों का अनुसरण करके बनाई जाती है। पाठ योजना प्रारूप के समस्त शीर्षकों के अंतर्गत लिखे जाने वाले विषय वस्तु इस प्रकार है। पाठ योजना क्रम संख्या, यहाँ किसी भी शिक्षण विषय की पाठ योजना की क्रम संख्या लिखी जाती है, जैसे क्रमांक 1, 2 आदि। तो इसमें देखेंगे हम, देखो जैसे कि पहले बात करते हैं तिथि, ऊपर क्या क्या लिखते हैं, तिथि। इस शीर्ष में उस तिथि को अंकित करते हैं जिस दिन पाठ योजना पढ़ाई जाती है। जिस दिन पाठ योजना पढ़ाई जाती है तो तिथि में उसको अंकित करते हैं। कक्षा, उस कक्षा को अंकित करते हैं जिस कक्षा के लिए पाठ योजना बनाई गई, अर्थात जिस कक्षा में शिक्षण करना है। तो ये भी पॉइंट नोट कर लें आप। इसका पीडीएफ हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करेंगे जिसका नाम इंटेलिजेंट स्टडी है, तो उसको जाकर आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। कालांश देखेंगे, कालांश क्या है? विद्यालय की समय सारणी का यह कालांश घंटा जिसमें प्रस्तावित पाठ पढ़ाना है। अवधि, जिस अवधि के लिए प्रस्तुत पाठ तैयार किया गया है तो वो अवधि लिखनी है। उसके बाद में विषय के बारे में बात करेंगे। विषय क्या है? इस शीर्षक के अंतर्गत विषय का उल्लेख करते हैं, जैसे विज्ञान अथवा विज्ञान की शाखा का नाम, जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान। अब प्रकरण देखेंगे तो उस दिन पढ़ाए जाने वाले पाठ्यांश का नाम, जैसे चुंबक के प्रकार तथा गुण। उस दिन क्या पढ़ाना है तो प्रकरण में वो हमको लिखना है। जैसे सजीव निर्जीव में क्या पढ़ाना है, जैसे कि सजीवों के लक्षण, सजीव निर्जीव के लक्षण, इस प्रकार से। सामान्य उद्देश्य, इस शीर्षक के अंतर्गत विषय के उन सामान्य उद्देश्यों को लिखा जाता है जो कि प्रायः विषय शिक्षण से प्राप्त होते हैं। मुख्य रूप से ये विषय से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं? विषय से संबंधित होते हैं। तो इसमें सामान्य उद्देश्य में विशिष्ट उद्देश्य देखेंगे। इसके बाद में विशिष्ट उद्देश्य, पढ़ाए जाने वाले पाठ से प्राप्त होने वाले उद्देश्यों का वर्णन किया जाता है। प्रत्येक पाठ से उस विषय के शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। प्रकरण या पाठ विशेष से संबंधित उद्देश्यों को विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत लिखते हैं। अब पूर्व ज्ञान देख लेते हैं। इस शीर्षक के अंतर्गत प्राय छात्रों के उस ज्ञान को लिखते हैं जिसको वह जान चुके हैं। पूर्व ज्ञान छात्रों के दैनिक जीवन के अनुसार आधार पर हो सकता है अथवा कक्षा में पढ़ाए गए पूर्व पाठों के आधार पर भी हो सकता है। प्रस्तावना देखेंगे अब, यानी कि पूर्व ज्ञान का मतलब वही है कि जो बच्चे पहले जानते हैं तो उनसे नॉलेज लीजिए, वो उसको लिखना है। अब प्रस्तावना की बात करें तो इस शीर्षक के अंतर्गत हम छात्र के पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न करते हैं। इनका उद्देश्य पूर्व का परीक्षण तथा छात्र को नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना। किसी भी विषय के शिक्षण में यह आवश्यक नहीं है कि छात्रों से सदैव प्रश्न ही किए जाएं, अपितु प्रयोग प्रदर्शन किसी कहानी के माध्यम से अथवा चार्ट या फिल्म के माध्यम से भी प्रस्तावना की जा सकती है। पूर्व ज्ञान का नवीन ज्ञान से संबंध जोड़ना ही प्रस्तावना का उद्देश्य होता है। अब सहायक सामग्री, पाठ के विकास के प्रयुक्त की जाने वाली श्रव्य दृश्य सामग्री इस शीर्षक के अंतर्गत लिखा जाता है, जैसे चार्ट, मॉडल, नमूने अथवा प्रयोग सामग्री, जो भी चौक डस्टर वगैरह है उनके बारे में। उद्देश्य कथन, प्रस्तावना के स्तर पर समस्या उत्पन्न होने की तुरंत उद्देश्य कथन किया जाता है। अब आगे देखेंगे यहाँ पर
उद्देश्य कथन से छात्रों को उस दिन पढ़ाए जाने वाले पाठ का आभास हो जाता है कि उद्देश्य कथन संक्षिप्त और विचोड़ात्मक होना चाहिए। जैसे आज हम चुंबक के प्रकार तथा उसके गुणों के विषय में अध्ययन करेंगे। प्रस्तुति उद्देश्य कथन के पश्चात प्रस्तुति का स्थान होता है। यह पाठ योजना का प्रमुख भाग है। प्रायतः इस स्तर पर पूरे पाठ की सुविधा के लिए जो 3 सोपानों की विभक्त किया जा सकता है। इस सोपान के विकास के लिए पृष्ठ को 2 भागों में विभाजित कर लेते हैं। बाईं ओर वाले स्तर पाठ्य वस्तु तथा दाईं ओर वाले स्तंभ के पाठ्य विधि लिखते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप यहां तक आ गए हैं इसको देखते देखते सुनते सुनते, तो मैं आपके लिए काफ़ी अच्छी पाठ योजना तैयार कर रहा हूं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आपकी सुविधा के लिए जो डेली एक पाठ योजना में कमेंट करेगा उसको मैं उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड पाठ योजना फ्री में प्रोवाइड करूंगा, पूरा PDF। और जो नहीं करना चाहते उनके लिए भी हमारे चैनल पर उपलब्ध रहेंगे, तो वो वहाँ से लिख पाएंगे। साथ में लिखा हुआ भी आपको मिल जाएगा। तो आप वीडियो को बिना देखे यानी कि हमारी वेबसाइट से भी देख पाएंगे, जहाँ पर जाकर आप वहाँ पर उनको आसानी के साथ देख पाएंगे। तो आई होप कि आप डेली कमेंट करते रहेंगे। हमारे कोई भी अच्छा सा थैंक यू हो गया, कोई भी कमेंट जो आपको समझ में नहीं आता उस जानकारी भी पूछ सकते हैं। और जो जुड़ा रहेगा साथ में, जिसका कमेंट मुझको लगातार दिखता रहेगा उसको बेनिफिट मिलेगा, और जो नहीं दिखेगा उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब आगे देख लेते हैं। कई बार सुविधा के लिए 3 कॉलम बनाते हैं। पाठ वस्तु तथा पाठ्य विधि के अतिरिक्त शामपट कार्य का एक कॉलम और बना लेते हैं। इस कॉलम के अंतर्गत हम पाठ्य वस्तु के विकास के साथ साथ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखते चलते हैं। अब देखो आगे और 2-3 पॉइंट और है जो कि ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। सामान्यीकरण, यह पद प्रत्येक प्रकार के पाठ में न आकर केवल विषय के उन पाठों को लिखा जाता है जिनमें किसी प्रयोग के द्वारा गणितीय व्याख्या से नियम या सूत्र को प्राप्त किया होता है। पुनरावृत्ति, इसमें शामपट सारांश के विकास के लिए प्रयुक्त प्रश्नों को लिखते हैं। शामपट सारांश पाठ के विकास के अंतर्गत प्रमुख पाठ सामग्री शामपट सारांश के अंतर्गत लिखते हैं। शामपट सारांश का विकास पाठ के विकास के साथ साथ होता है। अब गृह कार्य में क्या लिखना है तो इस भी देख लीजिए। यहाँ पर देखो, पढ़ाए गए पाठ के ऊपर आधारित विभिन्न प्रश्न प्रयोग अनुसंधानात्मक परियोजना गृह कार्य का अंग है। गृह कार्य के अंतर्गत दिए गए प्रश्नों के विविध प्रकार के होने की चाहिए जिसके शिक्षण के विभिन्न उद्देश्य, ज्ञान, कुशलता, बोध आदि का मापन संभव हो सके। निष्कर्ष, पाठ योजना का निर्माण प्रत्येक अध्यापक अपने ज्ञान, क्षमता, कुशलता, प्राप्त अनुभव और उपलब्ध सामग्री के आधार पर करता है। छात्रों के अनुभव, पाठ की प्रकृति, पाठ से प्राप्त होने वाले उद्देश्यों और छात्रों के मानसिक स्तर के आधार पर ही पाठ योजना का निर्माण किया जाता है। आप सफल हो। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है, मैंने पूरी कोशिश करी है आपके लिए यहाँ पर पाठ योजना तैयार करने में, तो कुछ अपना भी दिमाग लगाइए आप इसको समझने में, क्योंकि आप एक टीचर हैं और एक टीचर का काम होता है एक सेल्फ स्टडी करना और लोगों को समझाना। तो मैं बोलूँगा कि आप भी इंटेलिजेंट बने, बुद्धिमान बने, ताकि आप अच्छे से पाठ योजना तैयार कर पाएँ और खुद शिक्षण करें। और मैं आपके लिए यहाँ पर काफ़ी कुछ पाठ योजना तैयार करने वाला हूँ, जो कि सबसे पहले विज्ञान से शुरू करेंगे हम, उसके बाद में हो सकेगा तो आगे जो भी पाठ योजना होगी डे बाय डे आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। आई होप कि आज की वीडियो में पाठ योजना आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और पाठ योजना की आप प्ले लिस्ट देख पाएंगे, यहाँ पर दिख रही होगी आपकी स्क्रीन पर, और इधर आपको पाठ योजना जिस पर आप क्लिक करके देख पाएंगे पाठ योजना जीव विज्ञान का पहला पाठ। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।